अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुदस्सिर, आप देख रहे हो मुदस्सिर रिएक्ट्स यूट्यूब चैनल। इस्लाम में वोट की अहमियत, क्या इस्लाम में वोट डालना जायज़ है? आज की वाली वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हमारा पहला सवाल जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब से है। मुफ्ती साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि खिलाफत और जमहूरियत में क्या फ़र्क होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं। बहुत से लोग इस बेस पर वोट का जो सिस्टम है ना, इसका इनकार कर रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि इस्लाम में खिलाफत है, जमहूरियत नहीं है। मैं मुख्तसर जवाब दूंगा क्योंकि इस पर तो पूरी किताबें लिखी हैं उलमा ने कि खिलाफत का जो बुनियादी मकसद है ना, वो ये कि अल्लाह का कानून ज़मीन पे नाफिज करना। उसके लिए शरीयत ने कोई मुतय्यन तरीक़ा बताया नहीं है। असल तरीक़ा तो ये है कि जो अहले इल्म हज़रात हैं, जो कौम के खैरख्वाह हज़रात हैं, वो किसी शख्स को सेलेक्ट करें, मुंतखब करें, जैसे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया गया। और फिर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर की सिलेक्शन की, ये देख कर नहीं कि मेरी क्या इनसे रिश्तेदारी है, बल्कि देखा कि ये कौम के लिए सबसे ज़्यादा खैरख्वाह हैं, तो उनकी सिलेक्शन हुई। हज़रत उमर ने फिर कमेटी बनाई और उसमें भी लोगों के मफाद सामने थे, अक़रिबा परवरी या इन चीज़ों को बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया। तो असल ये है कि जो तरीक़ा आप ये समझते हैं कि कौम के लिए मुफीद है और उससे कोई साले हुक्मरान आएगा, तो वही तरीक़ा है शरीयत में हुक्मरान के इंतखाब का। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुलूकियत उम्मत में फैल जाएगी, 30 साल खिलाफत रहेगी। तो वो खुलफ़ाए राशिदीन का दौर जब से गया तो उसके बाद से अक्सर ऐसा ही हुआ है कि जो भी मुसल्लत हो गया मुसलमानों पर, मुसलमानों ने इसको अमीर मान लिया। यानी इस तरह से खिलाफतें जैसे खुलफ़ाए राशिदीन की आई हैं, तो मेरी मालूमात की हद तक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में भी हमारे पास अहादीस हैं कि जो भी हाकिम होगा, जो भी खलीफा होगा, चाहे वो गलत तरीके से ही खिलाफत यानी उसके पास हुकूमत आ जाए। हुकूमत की डेफिनेशन क्या है कि उसके पास क़ुव्वत नाफिज़ा हो, वो कोई क़ानून बनाए तो नाफिज़ कर सकता हो। सही बुखारी की मशहूर हदीस है, वलौ सुल्लिता अलैकुम रजुलन हबशियुन कअन्न रअसहु ज़बीबा। अगर तुम पर कोई शख्स मुसल्लत हो जाए यानी आमिराना तरीक़े से, और कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत उसके लगाम उसके हाथ में आ गई है, तो और वो किसी भी लिहाज से अहल नहीं है, लेकिन आपने फरमाया बन गया तो उसकी इताअत करो। तो ये जो जमहूरी तर्ज़ हुकूमत है, ये भी एक तरीक़ा है हुक्मरान की सिलेक्शन का। इसके बाद अगर कोई शख्स हाकिम बनता है, वो अगर अल्लाह के कानून को ज़मीन पे नाफिज़ करता है, तो हम उसको खलीफा कहेंगे, चाहे वो जमहूरी तर्ज़ पे आया हो या किसी भी तर्ज़ पे आया हो। अगर वो ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज़ नहीं करता, तो हम इस माना में उसको अल्लाह का खलीफा नहीं कह सकते, अल्लाह का नाइब नहीं कह सकते। तो इसलिए इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। यानी एक मशहूर है ना कि आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तो हमें इसको फोकस करना है कि इस ज़माने में हमारे लिए सूटेबल क्या है। ये बात तो 100% दुरुस्त है कि जमहूरियत का जो आजकल तर्ज़ अमल चल रहा है, यानी जिस तरह से हुक्मरान का इंतखाब किया जाता है, ये उम्मत के लिए किसी भी लिहाज से मुफीद नहीं है। इससे हम कभी भी ये तवक्को नहीं रख सकते कि कौम के जो खैरख्वाह लोग हैं वो ऊपर की सतह पे पहुँचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। इसमें जो एक एजुकेटेड आदमी है, उसके वोट की भी वही वैल्यू है जो एक बिल्कुल जाहिर गंवार और चोर उचक्के और डाकू के वोट की वैल्यू है। यानी आपने सबके वोट को बराबर करार दे दिया। हमारे मुल्क में नाखवानदगी की शरह ज़्यादा है, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अनपढ़ लोग ज़ाहिर है वो उस तरह से किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। तो सबका वोट बराबर है। तो ये तर्ज़ यानी जमहूरियत का जो ये सिस्टम है, ये 100% गलत है। इसको बदलने की ज़रूरत है कि किन लोगों को हुक्मरान की सिलेक्शन का इख्तियार दिया जाए। उसका हमें पहले मुतय्यन करना पड़ेगा कि भाई ये मखसूस तबका है जो सेलेक्ट करेगा कि यानी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कौम की तकदीरें इनके हाथ में होंगी। तो ये सिस्टम बहरहाल गलत है, लेकिन अब है यही। तो जब है यही और आप इसको बदलने की ताकत नहीं रखते, तो आप इस सिस्टम का बाइकआउट करके मुआशरे में जो एक बुराई को किसी हद तक ख़त्म किया जा सकता था, आप उसमें अपना बिल्कुल ही किरदार नहीं करते। मसलन आप ये कहते हैं कि सारे करप्ट हैं, तो भाई जब आप वोट नहीं दोगे तो मुखालिफ पार्टी को आपका एक वोट खुद ब खुद बढ़ जाएगा उसका। यानी वोट का बाइकआउट करके नुकसान ये होगा
कि आप जिसको वोट लेके थोड़ा सा ऊपर ला सकते थे, आपने बाइकआउट किया, तो आपका जो मुखालिफ है वो, जिसको आप समझते हैं कि ये इससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है कौम के लिए, तो वो तरक्की कर जाएगा, क्योंकि नाअहल लोग तो वोट दे रहे हैं और अहल लोग इस किस्म की बातें करके ये खिलाफत नहीं है, ये और शरीयत इसको नहीं मानती, हम इस सिस्टम का बाइकआउट करेंगे। तो जो समझदार लोग यानी पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप बाइकआउट करेंगे तो ये जो सिलेक्शन का जो इख्तियार है ना, मुकम्मल जाहिल लोगों के हाथ में चला जाएगा और फिर आप वज़ीर आज़म भी बनेगा, सदर भी बनेगा। ये तो हो नहीं सकता कि बाइकआउट करने से मुल्क बग़ैर सदर और बग़ैर वज़ीर आज़म के रह जाए। आपके बाइकआउट करने से बिल्कुल नाअहल लोग जाएंगे, फिर वो आप पर मुसल्लत होंगे, वो हाकिम बनेंगे, क्योंकि हाकिम की डेफिनेशन ये है कि उसके पास क़ुव्वत नाफिज़ा हो, तो क़ुव्वत तो उनके पास आएगी और फिर मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। तो जैसा मर्ज़ी है, लेकिन आप इस सिस्टम का बाइकआउट नहीं कर सकते। किसी भी अच्छे उन्वान से आप लेबल लगा के खिलाफत या जमहूरियत की मुखालफत करके आप अगर इस सिस्टम का बाइकआउट करेंगे तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना चाहिए कि आपके बाइकआउट करने से मुल्क को क्या मिल रहा है। तो मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए। और आप ये समझते हैं कि सारे नाअहल हैं, तो जो कम दर्जे का नाअहल हो, जो इनमें कम दर्जे का नुकसानदेह हो, उसको आप आगे लाने की कोशिश करें। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल कि क्या जमहूरियत इस्लामी हो सकती है? जमहूरियत बिल्कुल इस्लामी हो सकती है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौम की अक्सरियत ने मुंतखब किया था। जमहूरियत का अगर तरीक़ाकार जो है वो ऐसा हो कि जिसको इस्लाम पसंद करता है, जैसे मैंने बताया कि पढ़े लिखे लोग और जाहिलों में फ़र्क होना चाहिए, कौम के कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि वोट डालने का अहल कौन है, और फिर सिलेक्शन में भी ये कि कौन यानी एक मयार होना चाहिए कि कौन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो अगर ये 2-3 बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ कर दी जाएँ तो यही जमहूरी तर्ज़ अमल बिल्कुल ऐन इस्लामी बन जाएगा। लोग ये समझते हैं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, जब तक क़ुव्वत और ताकत के ज़ोर पर कोई शख्स कहीं हुकूमत नहीं करेगा तो वो उस वक्त तक खलीफा नहीं कहलाएगा। एक साहब मुझसे कहने लगे कि बग़ैर जिहाद के और बग़ैर लड़ाई के इस्लामी हुकूमत कायम हो ही नहीं सकती। और उन्होंने मुझे मिसाल दी मक्का मुकर्रमा की कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साल तक दीन की दावत देते रहे हैं और आपकी इस दावत से ज़्यादा मौसर दावत किसकी हो सकती है, लेकिन मक्का में खिलाफत जब ही कायम हुई है जब जिहाद हुआ है। तो मैंने कहा कि जो सबसे पहली जो स्टेट थी वो तो मदीना थी ना इस्लामी, तो मदीना में कैसे कायम हो गई? मदीना में तो यही था कि लोगों की अक्सरियत आपकी दावत से मुतासिर हुई है और बग़ैर जंग के, बग़ैर जिहाद के मदीना की जो हुकूमत की बागडोर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दी गई है। तो हर चीज़ हर जगह नहीं होती, जिहाद भी है अपनी उसके हकाम हैं, लेकिन हर जगह आप एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। तो जो मैंने अर्ज़ किया है कि आपके पास इसके अलावा कोई और तरीक़ा नहीं है, तो इसी तरीके में शामिल होकर आप जब हुकूमती सतह पे पहुँचें फिर आप तब्दीलियों की कोशिश करें, इस सिस्टम को बदलें आप और उस नहज पे लेकर आएँ जो इस्लाम चाहता है। जी बहुत शुक्रिया तफसीली और तहक़ीक़ी जवाब देने के लिए। तो सामिन, आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा। इलेक्शन के रिलेटेड, वोटिंग के रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। ये थे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँच सके। और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।